तो जैसे बाहर तूफ़ान आया हुआ है, वैसे ही बहुतों के मन में भी तूफ़ान आया है उनके स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो को लेके। सो हेलो एंड वेलकम टू ऑक्स वेल्थ व्लॉग्स। और बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुआ है FII की तरफ से फ्राइडे को। लेकिन बाज़ार की हालत तो आप देख ही रहे हो, सामने स्क्रीन पे निफ्टी 12 रुपये अप है, 12 पॉइंट्स मतलब। और मिड कैप है 419 पॉइंट डाउन, राइट। तो अब तो FII और DII के साथ में बाइंग का भी कोई असर नहीं हो रहा है, बराबर। और यही सोच के और अपने पोर्टफोलियो को देख देख के बहुत सारे इन्वेस्टर लोग की ऐसी तैसी हुई पड़ी है और स्ट्रेस उनका लेवल बहुत हाई हो गया है। बहुत लोग सोच सोच के परेशान हो गए हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन इतना भी स्टॉक मार्केट इतना भी स्ट्रेसफुल जगह नहीं है जब तक आप उसको स्ट्रेसफुल बना ना दो। तो आपको इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है? तो इसके कुछ कारण से, ठीक है। कारण ओवर साइज पोजीशन हो सकती है आपकी, है ना, कि आपकी जितनी मैं कहना चाहूँगा औकात है माइंड की चीज़ें करने की, उससे आपने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, जो कि आपको अब इमोशनली हैवी लग रहा है, ठीक है। और वो प्रॉफिटेबल होता तो भी आप होल्ड नहीं कर पाते, और क्योंकि ये लॉस में है तो ही आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपकी पोजीशन ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी पोजीशन भी ठीक है आप, लेकिन आपने क्या किया है, ओवर एनालाइज कर लिया चीज़ों को। रोज़ देख रहे हैं, रोज़ कुछ कारण ढूंढ रहे हैं कि आज क्यों गिर गया। रोज़ सोच रहे हैं कि यार आज क्या गलत हो गया, हाँ, जो मेरा स्टॉक गिर गया, या अभी क्या चीज़ चेंज हो गया, ठीक है। ये कितना डिलीवरी है, कितना कोई न्यूज़ तो नहीं आ गया। तो आप रोज़ उसको देख रहे हो, एक एक टिक में देख रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, और रोज़ आपके व्यूज़ बदल रहे हो कि आज आज ये जस्टिफाइड है क्या, कल ये जस्टिफाइड है क्या, आज इतने करोड़ का ऑर्डर मिला, क्या ये श्रिंक हो जाएगा वापस, क्या ये इसका इम्पैक्ट जो है वो डिस्काउंटेड है या पहले ही आ चुका है ना, डिस्काउंट पहले ही हो चुका है, ठीक है, या अभी मूव आने वाला है। तो ये जो बर्डन है ये भी आप लेके चल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपने मतलब सीधा सीधा है कि ज़रूरत से ज़्यादा पोजीशन तो लिए, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी लगा दिए, ठीक है, लेकिन अब आप डाउट कर रहे हो खुद पे। ये भी एक बहुत बड़ा है कि यार मैं जो एनालिसिस किया था वो सही था क्या, क्या वो सच में इतना से इतना हो जाएगा, 200 से 500 हो जाएगा, क्या चीज़ें मेरी हिसाब से चलेगी। ये सोच सोच के और आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो, उससे और स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि मार्केट भी अभी कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। इस वजह से आपको भी थोड़ा सा और पैनिक सिचुएशन आ चुका है कि यार क्या मैं सही हूँ, क्या सच में जो मैंने लिया है, जो मैंने सोच के लिया है, जिस वजह से आ, इसको जो कामकाज होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, वो किस वजह है, क्या वजह है और क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, और क्या मैं ही गलत हूँ। तो ये ऐसा टाइप का आपके पास सेल्फ डाउट आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कर रहे हो रोज़ देखने की वजह से, या पोजीशन साइज ज़्यादा हो के जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से आप सेल्फ डाउट में आ गए हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और सीधी बात है पैनिक होता है, राइट। तो इसका सबका सलूशन क्या है? सीधा सीधा है, जैसा प्रॉब्लम है वैसा सलूशन है। आपको ऐसी पोजीशन लेनी है, या ऐसी जो पोजीशन आप ले चुके हैं, ठीक है, उसको इतना थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज़ करना है। थोड़े से अगर सच में आपको लगता है कि यार ये तो बर्बाद कंपनी है, मैं गलती से ले लिया हूँ, और मतलब ट्रेड करने के लिए लिया था लेकिन अब वो गले में फंस गया है, ठीक है,
तो आपको थोड़ा थोड़ा पोजीशन साइज उससे कम करनी है। और अगर आपको ऑप्टिमिस्टिक हो कि यार ये चलेगा, है ना, तो भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो दो चीज़ करो, या तो पोजीशन साइज़ कम करो थोड़ी ताकि आप कंफर्टेबली उसमें रह सको, या थोड़ा सा वर्कआउट और अच्छे से करो और एक कंक्लूजन में पहुंचो कि क्या तुमको इसमें बैठना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हाँ आ रहा है ना तो चुपचाप बैठ जाओ, है ना, और अपने आप पे भरोसा करो। अपने आप पे भरोसा करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर लाइफ के हर फेज में अपने आप पे भरोसा करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। सो अपने आप पे भरोसा करो। और ऐसे बाज़ार में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एनालिसिस करना है छोटा सा कि आपको किस लिए ख़रीदे, किस लिए बेचे, ठीक है, कंपनी का अभी भी मोटिव वही है कि नहीं, बस इतना ही एनालिसिस करना है। और जो भी आपका प्लान्स है उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है और भूल जाना है। सीधी सीधी बात है, यही तरीका है यहाँ पैसे कमाने का कि आप भूल जाओ, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो नया ट्रेड लो, और टारगेट हिट हुआ तो खुशी मनाओ। यही है। आप ओवर पोजीशन ले रहे हो, बिना स्टॉप लॉस के ले रहे हो, फिर सेल्फ डाउट भी कर रहे हो, है ना, और रोज़ एनालिसिस कर रहे हो कि यार आज क्या चेंज हो गया, आज क्या चेंज हो गया। रोज़ कुछ चेंज नहीं होता मेरे भाई, रोज़ कुछ भी चेंज नहीं होता। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और ये चीज़ों को फॉलो करना है जितना आपका माइंड सह सकता है। यहाँ पे भी अपन पैसे कमाने आए बराबर है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, है ना। आपका पूरा सुख चैन छीन जाएगा, इसलिए आप फिर पैसे कमा लोगे, फिर आपको दूसरी समस्याएं हो जाएगी, राइट। तो चिल रहना है, स्टॉप लॉस लगाना है, औकात के हिसाब से पोजीशन लेना है ना। कभी भी फोमो में नहीं आना है। फोमो वाले ट्रेड में 90% नुकसान ही होता है, और वो सिर्फ वो 10% के लिए हम वो ट्रेड ले लेते हैं। 2-4 रुपये के लिए 2-4 लाख रुपए लगा देते हैं और 2000 का प्रॉफिट होता है, या वो भी चले जाता है 10,000 का नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ऐसा चीज़ें नहीं करना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है। थोड़ा जो बड़ी पोजीशन हो गई होगी उसको थोड़ी थोड़ी करके डिक्रीज़ करना है, ठीक है। एक बार में तो कोई भी लॉस कवर मतलब ऐसा काट नहीं पाता है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, लेकिन धीरे थोड़ा थोड़ा काटना है, थोड़ा थोड़ा कैपिटल फ्री करना है, ठीक है। 20-25% काटो, 20-25% काटो, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, नहीं भी बढ़ा तो तुमको लगता है तो काटते जाओ, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आओ और एनालिसिस अच्छे से करो अगर उसमें बैठना है तो, और भरोसा रखो चीज़ों के ऊपर। मैं होप करता हूँ कि आप लोग जितने भी स्टॉक्स लिए हैं वो उसका कुछ मोटिव होगा, किसी के बोलने पे, किसी के कुछ टिप्स देने पे ना लिए हों, और खुद के एनालिसिस से ही लिए हों। तो अपनी एनालिसिस से अगर आपने लिया है तो आपको अपनी एनालिसिस पे पूरा पूरा भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। आपका सबसे पहले ये सोचना चाहिए आपने किस लिए लिया, उसका मोटिव क्लियर है, वो अभी भी इंटैक्ट है, तो क्या स्ट्रेस है। आप तो ऐड करो, मैं तो बोलता हूँ अगर आपका सब चीज़ इंटैक्ट है, कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, ओपीएम ज़बरदस्त है, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स हैं, हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई और भरोसा दिखाओ ऐसे टाइम पे, तो अभी तो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, राइट। सो वो माइंड सेट और ये चीज़ों का फ़र्क है। और अगर नहीं देख सकते, ठीक है, नहीं है पैसे और नहीं लगा सकते, तो तुमको पता है तुमने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। अब तुम या तो पोजीशन जो है वो डिक्रीज़ करो थोड़ी करके, और निकलना है तो, नहीं तो चुपचाप अपना ट्रेडिंग का वो है टर्मिनल उसको बंद रखो, ठीक है। जिस दिन वो वापस भाव पे आएगा उस दिन भी मत देखना, क्योंकि उस दिन तुम्हारा टारगेट मैट नहीं हुआ है। तुम्हारा टारगेट जब भी मैट होगा, एक स्पेसिफिक टारगेट रखो, उस दिन खोलना, रोज़ देखो बाज़ार, दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर ग्रैब कर सकते तो उसको ग्रैब करो, नहीं तो मत देखो। मेरी तो यही सलाह है कि अगर सब चीज़ पॉजिटिव है, सब चीज़ राइट है तो ऐड करो, नहीं कर सकते तो चुपचाप इग्नोर मारो उसको, दूसरे काम करो, अपना माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट करो और पैसे कमाने के बारे में सोचो। यही तरीका है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये अपने पर्सनल व्लॉग्स बना रहा हूँ, ये मेरी सिर्फ राय है, ओके। और इससे किसी का भी फ़ायदा होता है तो ये इस वीडियो की जीत है, मेरी जीत है, और
थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने कुछ भी थोड़ा भी इंसाइट कुछ भी सीखा हो या कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि ठीक है यार ये मेरे काम आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।